और अब क्लियर कट में वो दो खबरें जो आज ही के दिन एक साथ हमारे सामने आई और देखा जाए तो वाकई इन दो खबरों ने आज हर हिंदुस्तानी को नए उत्साह से भर दिया है। और तो और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक इन दो खबरों ने दोनों को एक तगड़ा झटका दिया है। तो जिसमें से पहली खबर तो यह है कि पिछली तिमाही में यानी कि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच अपने देश में विकास की रफ्तार सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 8.2% तक पहुंच गई। और यह नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे इससे अमेरिका को भी एक तरीके से डायरेक्ट मैसेज मिला है, यह बताऊंगा आपको। लेकिन लगे हाथ दूसरी गुड न्यूज भी पहले सुन लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था है लोवी इंस्टीट्यूट, उसने आज इस साल का एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है। और एशिया के पावर रैंकिंग में जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को छोड़ते हुए, बहुत पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और ये रैंकिंग कितनी महत्वपूर्ण है और इस लिस्ट में पाकिस्तान किस पायदान पर है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जीडीपी वाली गुड न्यूज की अहमियत समझिए। तो 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान रच दिया है। दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी दौरान हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 5.6% की रफ्तार से बढ़ी थी। एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर्स तीनों में तेजी आई है। वैसे बढ़ोतरी तो कमोबेश सारे सेक्टर्स में है, लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। यह कामयाबी कितनी बड़ी है अगर इसे समझना है तो पहली बात तो यह कि ग्लोबल मंदी, दुनिया भर में मंदी होने के बावजूद, ग्लोबल रिसेशन होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती जबरदस्त तरीके से दिखाई दी है। याद कीजिए कि जिस अर्थव्यवस्था को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उस इकोनॉमी ने यह कारनामा किया है। एक तरफ दुनिया भर में आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे थे, चीन में सुस्ती उसकी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही थी, ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ था, डगमगाया हुआ था। और इधर विपरीत परिस्थितियों में भारत ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, जो एक बहुत सकारात्मक संकेत है। दूसरा फैक्टर यह है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से सुधार आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस रफ्तार का एक बड़ा हिस्सा सर्विस और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से आया है। और यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्र तो पहले भी ठीक कर रहे थे, अब उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। और अब यह भी जान लीजिए कि यह हुआ कैसे। तो इसके लिए बहुत हद तक आप हम सब भी बधाई के हकदार हैं। सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने के लिए जीएसटी रेट घटाया और आप लोगों ने नवरात्र और फेस्टिव सीजन पर जो जमकर खरीदारी की है, उसने हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज का काम किया है। मोदी सरकार को भी यहां तारीफ मिलनी चाहिए, जिसने आर्थिक सुधारों और प्रोत्साहन को ठीक तरीके से लागू किया, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया, कृषि क्षेत्र में सीधा सुधार किए और खास करके जो एमएसएमई सेक्टर को जो प्रोत्साहन मिला, जो सहयोग मिला, उससे भी उस सेक्टर में मजबूती आई। और घरेलू और विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में जबरदस्त निवेश किया। और यह सब मिलकर इसने तरक्की की एक ऐसी कहानी लिख दी कि अगली बार भारत को डेड इकोनॉमी बोलने वाले से पहले ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा। और अब दूसरी गुड न्यूज जो आज ही के दिन आई है। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही प्रतिष्ठित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने बाकायदे रिसर्च के बाद इस साल की एशिया की नई पावर रैंकिंग जारी की है। और इस रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चीन के बाद। लेकिन पिछले साल की तुलना में हर पैमाने पर हिंदुस्तान के पॉइंट्स इस बार बढ़े हैं, बेहतर हुए हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात है वो है कि किस आधार पर संस्थान ने भारत के पॉइंट्स बढ़ाए हैं। तो लोवी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इसी साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितना जोरदार परफॉर्म किया, जिस तरह की सैन्य क्षमता दिखाई, जिस तरह हिंदुस्तान ने इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर सैन्य क्षमता सभी मोर्चों पर भारत ने जितना दमदार प्रदर्शन किया है, उसने भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया है। और इसी के साथ भारत एशिया का एक मेजर पावर बन गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका 80.5 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, 73.7 पॉइंट्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है
और 40 यानी कि 40 नंबर के साथ भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि 38.8 पॉइंट्स के साथ जापान चौथे नंबर पर है। लोवी इंस्टीट्यूट ने कहा कि एशिया पावर इंडेक्स के 2025 एडिशन में भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री क्षमताएं दोनों बढ़ी हैं और इसके साथ ही यह भी कहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूती से बढ़ रही है और कनेक्टिविटी से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका फायदा उसे इस रैंकिंग में मिला है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के दोनों के संयुक्त मोर्चे को उसने सबक सिखाया, उससे पूरी दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया है दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर कि भारत जरूरत पड़ने पर दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने में सक्षम है। और उसकी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तकनीक है जो कि भारत को एक ताकत दे रही है कि वो युद्ध के मोर्चे पर भी दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इस रैंकिंग से सबसे ज्यादा झटका पाकिस्तान को लगा होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान की झूठ फैक्ट्री अभी भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है कि लड़ाई के दौरान उसने हमारे इतने राफेल गिरा दिए और भारत को ऐसे ऐसे चोट पहुंचाई, लेकिन आज सारे झूठ बेनकाब हो गए। और इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग के बारे में तो पूछिए ही मत। टॉप 10 तो क्या, उसे टॉप 15 में भी जगह नहीं मिली। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सैन्य क्षमता दोनों पर एक अंतरराष्ट्रीय मुहर है और जो आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो तो बल्ले बल्ले हैं ही। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.